मुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री को स्लोगन पता नहीं कहता है तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। आपका प्रधानमंत्री अपना कमांडो खड़ा करके झाल मुड़ी खाता है। कैदी सोशल मीडिया पर कुछ बकलोल और कुछ बकलोली लिख रहे हैं नीलांड। सवाल एक और खटक रहा है कि यार जब सब लोग अम्बेडकरवादी हो गए तो ये बाबा साहब की मूर्ति वाले तोड़ने वाले चूतिया कहां से आ रहे हैं? तो समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसे चाहे मिशन कह लीजिएगा चाहे भजन कह लीजिएगा, हम सीधे अपने उस महापुरुष को याद करते हैं जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है। सवाल एक है कि बाबा साहब की जयंती मऊ में क्यों मनाई जा रही है? क्या बाबा साहब यहां जन्मे थे? मऊ में नहीं जन्मे थे, महू में जन्मे थे, लेकिन जयंती मऊ में मनाई जा रही है। आखिर क्यों? क्या बाबा साहब की कोई रिश्तेदारी है यहां किसी के नॉलेज में? हित मित संगी साथी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। क्या बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने पीछे अरबों खरबों की संपत्ति बना के गए हैं कि हम लोग जयंती मनाते हैं कि जयंती मनाने के बाद बाबा साहब की संपत्ति हमको मिल जाएगी? ऐसा भी नहीं। क्योंकि गांव समाज में देखने को ये मिलता है कि जिन बुजुर्गों के औलाद नहीं होते उनका कोई ना कोई सेवा करने वाला होता है। सेवा करने वाला इसलिए होता है कि इनके पीछे 10 बीघा खेत है, सेवा करेंगे तो 10 बीघा खेतवा मरला के बाद हमारा होगा। ऐसा भी नहीं है बाबा साहब के पास। ऐसा भी नहीं कि बाबा साहब रिजर्व बैंक की स्थापना की थी, का रिजर्व बैंक का पैसा टोटल बाबा साहब का बाका, ऐसा भी नहीं है। आखिर कुछ भी नहीं है। बाबा साहब के जयंती मनाने का कोई फायदा नहीं मिलता है, न खेत लिखा पाओगे, नहीं कहीं शहरों में उनकी बिल्डिंग है कि उस बिल्डिंग में आपकी हिस्सेदारी बनेगी। फिर जयंती मनाई क्यों जा रही है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का वजह क्या है? तो 2-3 लाइन के गीत में मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा। मास्टर तनी बजे मास्टर गीत का संकेत कैलन कोनो लइका पहुंचल मालन के यहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले के समाज में। दुर्भाग्य हमारा देश का बा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा महापुरुषों का जन्म और महापुरुष हुए ओबीसी समाज में। लेकिन आज ओबीसी समाज को समझाना पड़ता है कि आपके बाप दादा है, क्योंकि ओबीसी समाज अभी भी दूसरों के बाप दादा को बाप दादा कहने में लगा हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फूले के समाज में बच्चे जाते हैं, टोकरी रख दिए, माला पे माला मालन ला रही है, टोकरी बढ़ता जा रहा है। मालन का सवाल है आखिर ये कौन सा पर्व आया है? इतना तो शारदीय नवरात्र में भी माला नहीं लगता। ये पर्व कौन है? अब रीजन ये है कि उस मालन को पता नहीं है। उस मालन को अगर महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में पता होता तो बाबा साहब की जयंती भी पता होती। सवाल करती है क्यों इतना फूल चाहिए? बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, का कहलन बाबू? अरे फूलवा से, अरे फूलवा से भर दे टोकरिया,
कि फूलवा से भर दे टोकरिया सुन मलहरिया ये ना बढ़ाओ नीचे से लेकर बढ़ा दो। फूलवा से भर दे टोकरिया सुन मलहरिया रे माई के बाबा के आई खबरिया सुन मलहरिया रे। ई तरज रहल यही भाव में, यही भाव में 3 लाइन के गीत में मैं जीवन परिचय बताऊंगा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। जरा समझेंगे पहली लाइन। अब बाबा साहब की जयंती क्यों मनाई जाती है तो इसे सुनेंगे कि बाबा साहब हुए महानवा अरे जान जहनवा हो। बाबा साहब हुए महानवा जान जहनवा हो करेला सब ही नमनवा जान जहनवा हो। बाबा साहब हुए महनवा जाने जहनवा हो करेला सब ही नमनवा जाने जहनवा हो। केवल इस लाइन पे मैं बात करूं तो हारमोनियम बंद ढोलक बंद सब कुछ बंद फिर भी 24 घंटा बोल सकता हूं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जीवनी के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अथाह सागर हैं और उस सागर से कुछ चुनिंदा मोती चुन करके आप लोगों के लिए लाया हूं। पहली लाइन पे मैं बात करूंगा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरे विश्व में महान क्यों हैं तो पूरे दुनिया में 6 गरीब परिवार से पढ़ लिख करके विद्वान हुए। जिन विद्वानों में एक विद्वान का नाम आता है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के विषय में बताया जाता है जब उनकी माँ चूल्हे में आग जलाती थी तो उस आग की रोशनी से चूल्हे की निकली हुई कालिक से लिख लिख करके पढ़ा करते थे और उस तरह से पढ़ने के बावजूद भी अब्राहम लिंकन ने पूरे विश्व के डेमोक्रेसी का परिभाषा लिख डाला। समझना यह है कि जो स्टूडेंट चूल्हे की आग की रोशनी में पढ़ता है वो लोकतंत्र का परिभाषा लिखता है और आपको सारी सुविधा दे दी जाती है तब पर भी आपके भाई और आपके बच्चे चपरासी क्वालिफाई नहीं करते हैं। उन 6 विद्वानों में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नंबर 1 थे। यहां से ताली नहीं बजाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्री थी, यानी 32 विषयों में उन्होंने डिग्री लिया था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास 9 भाषा की जानकारी थी। मुखड़े के आधार पे केवल बात कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। हम भारतीयों के द्वारा नहीं, पहले अमेरिका वालों के द्वारा बतलाया गया तब हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। चूंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को शायद हम मान ले, आप मान ले, समाज मान ले, लेकिन यहाँ उपाधि देने वाले लोग मानते ही नहीं है। ये उपाधि क्यों मिली, कब मिली, तो मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश अमेरिका है और अमेरिका की मानी जानी विश्वविद्यालय जो विश्व में अपना स्थान रखती है कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय में
अदर कंट्री अर्थात पूरे विदेश से जो भी स्टूडेंट तालीम हासिल किए थे 2008 से लेकर के 2016 तक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए बराक ओबामा साहब के मन में पता नहीं क्या विचार आया। उन्होंने एक सर्वे कराया कि अभी तक कोलंबिया विश्वविद्यालय को बनने से लेकर के अभी तक जितने भी विदेश से स्टूडेंट आए मेधावी स्टूडेंटों की लिस्ट तैयार करवाई जा। 1-2 नहीं, टॉप 50 नहीं, टॉप 100 और टॉप 100 विद्यार्थियों में उस विद्यार्थी का नाम नंबर 1 पे था, जिसे हम भारत के लोगों ने विद्यालय से बाहर बैठ करके पढ़ने को मजबूर किया था। अर्थात नंबर 1 पे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम था। इस आधार पे बाबा साहब दुनिया के महान व्यक्तियों में एक है। पहली लाइन, हालांकि पहली लाइन का डिफिनेशन पूरा नहीं हुआ, इसके आधार पे मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में कुछ मुख्य चीज बता दिए, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बाबा साहब क्यों दुनिया में महान है। ये 3-4 पॉइंट है। आइए, बाबा साहब का जन्म सब लोग मना रहे हैं, सबको पता है बाबा साहब 14 अप्रैल को जन्म लिए। बाबा साहब के माता पिता का भी नाम चर्चा में आया होगा, आप लोग सुने ही होंगे। माता भीमाबाई, पिता रामजी राव 14वें संतान थे, यानी 14वें संतान थे। हम दलित गरीब गुरबन का 14वां लड़का बड़ा खतरनाक होलन। यही से जब इंदिरा गांधी का समय आयल तो कहले कि अब नसबंदी करावो, न 14वां लड़का हुई सन, कुल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पैदा हुए। नसबंदी करा दा। ये गरीब गुरबा जितने बच्चा पैदा करना सन उतने तेज बच्चा होना सन। नसबंदी हो गया, जेकर जमाना जिसका जमाना है उसने नसबंदी करा। खैर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब इतनी सारी डिग्रियां लेकर के आए, साहब आपके लिए लड़ रहे थे, आपके लिए मर रहे थे, लेकिन उन्हें एक बात आहत कर गई। एक बार की घटना है, पारसी होटल में ठहरे थे, पारसी होटल वाले ने जात पूछा, जात के नाम पे आधी रात को निकाल दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैठ करके रो रहे थे, और शायद यही घटना ओम प्रकाश दीवाना को भी मिशनरी बना दिया। जब मैंने बाबा साहब को गाना शुरू किया, जोखन के बीजी का एक बिरहा था, एक घटना का जिक्र आया था, और इस घटना ने हमें झकझोर के रख दिया। तब से मेरा रास्ता ही बदल गया। गौर करना, पता नहीं आप लोगों को बताने के बाद भी आप लोग क्यों नहीं बदलते हो, आप लोगों को समझाने के बाद भी आप लोग क्यों नहीं समझते हो। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक ही बात सोच सोच के रोजा कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति की हालात ऐसी है तो बाकी मजलूम दबे कुचले लोगों की स्थिति क्या होगी। बाबा साहब ने उसी दिन से समाज के लिए लड़ना शुरू किया, समाज के लिए एक अभियान चलाना शुरू किया। तो बाबा साहब का चलाया गया पहला अभियान मास्टर साहब अंतराम बाबा, पिए के मिले ना अरे तलबवा के पानी, अरे तब पानी बिना तड़पे अछूत जिंदगानी। कहिया लोड़े खातिर कहिले अलनवा जान जहनवा हो। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जिंदगी में एक तालाब का जिक्र होता है, तालाब का नाम महाड़ तालाब, और उस आंदोलन का नाम महाड़ सत्याग्रह आंदोलन। सवाल ये है कि आज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आए दिन लोग लिख रहे हैं, एक नाम से लोग संबोधित करता है, मैं नहीं बोलूंगा, मंच है, प्राइवेट चीजों को जल्दी, हालांकि लोग लिखता है, मुझसे नहीं कहा जाएगा, चूंकि मैं आप लोगों के लिए कहूंगा तो उन लोगों के लिए भी कुछ कह दूंगा। सोशल मीडिया पे कुछ बकलोर और कुछ बकलोली कह दी। सोशल मीडिया पर कुछ बकलोल और कुछ बकलोली लिख रहे हैं नीलांड। ये नीला गमछा वाले जो भी हैं, हालांकि मैं बता देना चाहता हूं 2026 को अगर देखा जाए तो इन बकलोर और इन बकलोलियों को बता दे रहा हूं कि पूरा देश में नीलांड था।
अब हमें नई बात समझ में आ रही कि तुम लोग नीलांड लिख किसे रहे हो। अच्छा, हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो हम नीलांड हैं, और तुम्हारे तो दादा लोग का देहिए नीला है। कुछ तुम्हारे दादा लोग हैं जो लिखते हैं नीलांड नीलांड, उनको मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग देख लो कि हम लोग तो ये बाबा साहब को मानने वाले, बहुजन महापुरुषों को मानने वाले तो नीला कपड़ा पहनते हैं, नीला गमछा लेते हैं तो नीलांड कह रहे हो, और तुम जिन्हें मानते हैं उनका तो पूरा बदनीय नीला है, तो नीलांड का उल्टा क्या हो गया? ल में ग लगा दो, ल के हटा दो, ग लगा लो। अरे गजब, ये लोग लिख रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं को पानी नहीं मिलता था तो तुम्हारे बाप दादा जीवित कैसे रहते थे? अबे बकलोलो, कौन कह दिया कि मेरे बाप दादा को पानी नहीं मिलता था? पानी के बगैर आदमी जीवित रह ही नहीं सकता। पानी मिलता था, लेकिन जो तुम पीते थे वो पानी नहीं मिलता था। आई बात समझ में? अगर पानी नहीं मिला होता तो मैं, देखिए क्या है ना कि जब कोई सवाल करता है तो उसका इनकाउंटर आप करो तब ना उसको समझ में आएगा। आज भी पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन पता है आज भी पानी कैसा मिलता है? कोई नदी का पानी पीता है आज भी, कोई तालाब का पानी पीता है आज भी, कोई कुआं का पानी पीता है, कोई नलकूप का पानी पीता है। किसी के घर में, मत बोलो बीच में, हो सुना ध्यान से, कोई घर में फिल्टर लगा रखा है, कोई 20 रुपया वाला बिस्लरी पीता है, कोई 50 रुपया वाला बिस्लरी पीता है, कोई 500 रुपया वाला बिस्लरी पीता है, और कोई 5000 रुपया वाला 1 लीटर का पानी पीता है। आज पानी नहीं पीते लोग। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जो सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि पानी उस जमाने में भी हमारे पूर्वज पिया करते थे, लेकिन साफ पानी पे किसी और का आधिपत्य हुआ करता था, और हम जो पानी पीते थे, हमारे पूर्वज जो पानी पीते थे, वहां पानी पीते थे जहां पशु पक्षी सुअर भेड़ गधा बकरी पानी पीते, ऐसा पानी था। यानी साफ पानी पे, स्वच्छ पानी पे, निर्मल पानी पे, उस टाइम का अगर सफेद साफ पानी हो तो उसको फिल्टराइज कर सकते हैं। वैसे पानी पे कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों का आधिपत्य हुआ करता था, और गंदे पानी पे, गंदे पानी को ये समाज पीता था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, दोनों पानी पियोगे, दोनों पानी पीने से जिंदगी मिलती है, लेकिन एक पानी पियोगे तुम्हारा शरीर संक्रमित होता है, तुम जल्दी मर जाओगे, जल्दी रोग लगता है। एक पानी पियोगे वह पानी साफ है, उस पानी को पीने से तुम संक्रमित नहीं होते हो। अब तय तुम्हें करना है, गंदा पानी पी करके मरना है या साफ पानी पी करके मरना है। मरना तो दोनों तरफ से। अब तय आप करो, गंदा पानी पी करके मरोगे, साफ पानी पी करके मरोगे। दोनों में अंतर होगा, दोनों मरने में अंतर होगा, दोनों मरने में अंतर होगा। गंदा पानी पी करके मरोगे, आजीवन मरते रहोगे, लेकिन साफ पानी पी करके मरोगे, एक बार मरना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें समूह बनाना पड़े, पत्थर खाना पड़े, लाठी खाना पड़े, चोट खानी पड़े, हो सकता है 1-2 साथियों की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन अगर एक बार इस पानी पे तुम्हारा अधिकार हो जाएगा तो पहला फायदा कि इस पानी का टेस्ट जान करके मरोगे, और दूसरा फायदा कि आने वाली तुम्हारी सारी पीढ़ियां इस पानी के लिए आजाद हो जाएगी। बाबा साहब ने ये आह्वान किया और उस तालाब के पानी पे अधिकार बन गया। अभी जो सोशल मीडिया पे बकलोल लोग नीलांड नीलांड लिखते हैं, अब उनको बात समझ में आ जानी चाहिए कि पानी में अंतर कितना था। आज जैसे 5-7 टाइप का पानी है, उसी टाइम उस टाइम भी 2-3 टाइप का पानी था। नदी का, समंदर का, तालाब का, उस तालाब का जिसमें पशु पक्षी पीते थे। पर्वत में आज भी, पहाड़ पे चले जाएंगे तो आज भी पहाड़ में चुआड़ का पानी पीने को लोग मजबूर होते हैं। अबे ससुरा, तुम 500 लीटर पीते हो तो समझ रहे हो कि पूरा जमाना 500 लीटर ही पी रहा है।
गौर करना, बाबा साहब का पहला ही आंदोलन सफल हो गया। आज तो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। यूजीसी के लिए पूरा देश रोड पे था, फिर भी यूजीसी लागू नहीं हुआ। सवाल है कि तुम अपना चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन करते हो, और बाबा साहब 85 के हक के लिए आंदोलन किया था, इसलिए बाबा साहब का आंदोलन सफल हुआ। आप सिर्फ अपना चेहरा, अपनी पार्टी का रुतबा बनाने के लिए आंदोलन करते हो, और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पूरे समाज की लड़ाई के लिए आंदोलन किया था, इसलिए सफल हुआ था। इतना ही अंतर है कि आज आपका आंदोलन सफल नहीं होता। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक और काम किया। शॉर्ट में बोल रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन शॉर्ट में बोलूंगा, काम की बात बोलूंगा, बहुत पकाने वाली बात नहीं होगी। सारी बातें यहाँ रहे, या तो यहाँ नहीं तो दूसरी लाइन। वही है ना राजा, अरे अब रानी के पेट से कि अब कोई राजा बनी पेपर बैलेट से, अब कोई राजा बनी। ए भैया पूरा होई सब कर सपनवा, जान जहनवा हो। अंतरा के बाद दूसरा अंतरा पर बानी। जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा था, थोड़ा सा भाई मेरे मेन वाले का लेवल बढ़ा लोगे तो थोड़ी हमें सुविधा होगी, और वे में गाऊंगा, थोड़ा वे भटक रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो बाबू, मत बतिया यार, अरे तू देखते बार तक क्या भौजी के दे मत, हम कहीं कि भौजी के इतना ताप से दिखा या तो यही तरह जी तब भौजी के दिखावा। जोरदार ताली बजा के सम्मान कर देंगे। ताली जितना बारह लोगों करे हिसाब से नहीं बजत, सबकर हाथ सही सलामत बानू, जेकर हाथ सही सलामत बा, चौहान जी के प्रधान जी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दी। हाँ, अब लगल कि दोनों हाथ का पुरहर 12 लोग 500 रुपया साधुवाद, जय भीम जय भारत। गौर करना, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान से पहले पेट की राजा की एक कंपनी हुआ करती थी, और उस कंपनी का नाम था रानी का पेट। अच्छा, रानी के पेट से राजा निकलता था, तो कंपनी से राजा निकलना चाहिए, लेकिन उस कंपनी में एक डाई लगती थी। डाई, जैसे डाई लगेला तो गिलास बनेना, वही मशीन में लगा देबो डाई, तब पत्तल बन जी, वही में लगा देबो तो दोना बन जाई। लेकिन ये ऐसी डाई थी कि चाहे लड़का लड़की केतनो जन्मो, वो डाई से पहिलका लड़का ही राजा बने, इसके बाद उस डाई का दांता फेल हो जाता था। उस डाई से एक ही राजा पैदा होता था, इसके बाद वो डाई बच्चा पैदा तो करती थी, लेकिन राजा पैदा नहीं करती थी। चाहे वो डाई से साला न कटे बच्चा काहे ना पैदा हो जाए, राजा उहे बनी। काहे ना लूल्हे पैदा हो जा, राजा काहे ना एक राजा वही बनेगा। वो काहे ना दोनों हाथ से बकलोले हो, लेकिन हितवा हुए बनी, राजा वही बनेगा। वो दिमाग से भले न पैदल हो। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ले लो बैलेट पेपर, और जिसे आप राजा बनाओगे वो राजा बनेगा, वो राजा होगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया, सबसे बड़ा ऑपरेशन,
और बाबा साहब ने कहा कि अब जिसे आप राजा बनाओगे वह राजा बनेगा। बाई मिस्टेक गलती से तुम 5 साल के लिए किसी गलत व्यक्ति को प्रधान बना दिया, 5 साल के लिए तुम किसी गलत व्यक्ति को जिला पंचायत बना दिया, 5 साल के लिए आप किसी गलत व्यक्ति को एमएलए बना दिए, 5 साल के लिए किसी गलत व्यक्ति को आपने एमपी बना दिया, 5 साल के लिए किसी गलत व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आपने किसी को प्रधानमंत्री बना दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा डोंट वेरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका ग्राम प्रधान आपके ग्राम सभा का विकास नहीं करता है, आपका जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता है, आपका विधायक आपके विधायकी क्षेत्र का विकास नहीं करता है, आपका एमपी आपके संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है, आपका मुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री को स्लोगन पता नहीं कहता है तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आपका प्रधानमंत्री अपना कमांडो खड़ा करके झाल मुड़ी खाता है, सही है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा 5 साल के बाद जन्म संग्रह करना, लोगों को बता देना, लोगों को समझा देना, घर घर जा करके एक लोगों को प्रशिक्षित कर देना, कह देना जिसे विधायक बनाए हो वो तुम्हारे विधानसभा का विकास नहीं करता, जिसे तुम संसद बनाए हो वो तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता, जिसे तुम मुख्यमंत्री बनाए हो वह चेहरा देख करके बुलडोजर चलाता है, जिसे तुम प्रधानमंत्री बनाए हो कह करके 15 लाख रुपया अभी तक 5 रुपया भी नहीं दिया, कह देना, लोगों को बता देना, ये जिस दिन अपने मत का प्रयोग उसके खिलाफ करेंगे वह गद्दी से नीचे होगा और दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। यह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के एक मत का पावर है, जिस पावर के आधार पर रानी के पेट का नसबंदी बाबा साहब ने किया था। अब इतना कुछ होने के बाद भी यदि आप अंधभक्त बने हो, यूजीसी लागू कराने वाले अंधभक्तों, जाति धर्म के नाम पे कब तक वोटिंग करोगे? वोटिंग साला जाति धर्म के नाम पे और यूजीसी जाति के नाम पे। अब नहीं सुधर रहे हो तो दोष उनका नहीं है, दोष आपका है। बाबा साहब ने ये अधिकार सबको दिया। क्या बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि केवल राजा चमार बनेगा? ना। क्या बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि राजा केवल अहीर बनेगा? नहीं, बाबा साहब का संविधान करता है अहीर चमार धोबी पासी मुसर कोरी कुर्मी बिंद मलाह नोनिया चौहान सब राजा बनेंगे। यहाँ तक कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सभी राजा बनेंगे। कहता हूँ क्या ये अधिकार केवल बाबा साहब चमारों को दिए हैं? अरे ना, सबको दिए हैं। सम्मानीय हमारे गार्जियन गुड्डू प्रधान जी 600 रुपया दे करके सम्मान के जोरदार ताली बजा के प्रधान जी के सम्मान में आप लोग सम्मान कर देंगे। सबको बाबा साहब ने अधिकार दिया और आज सब लोग बाबा साहब की तस्वीर लेकर के जयंती मना रहे हैं। हमें नाज होना चाहिए। मैंने 2018 में कहा था जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना वैसे भारत ना चलेगा बाबा बिना। खुशी है, सब लोग जयंती मना रहे हैं। सवाल एक और खटक रहा है कि यार जब सब लोग अम्बेडकरवादी हो गए तो ये बाबा साहब की मूर्ति वाले तोड़ने वाले चूतिया कहां से आ रहे हैं? 2026 में हर जगह जय भीम गूंज रहा था, तो ये सारे पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या? कि यही मूर्ति तोड़ने वाले आपका वोट लेने के लिए जय भीम बोल रहे हैं? दिन में जय भीम, रात में मूर्ति तोड़ रहे हैं। पाकिस्तानी तो आया नहीं। अगर सब अम्बेडकरवादी हो गए हैं तो बाबा साहब की जयंती पे जुलूस को रोकने वाले कहां से आ रहे हैं? इस पे आप सबों को विचार करना होगा। ये अम्बेडकरवादी बनना बेहतर बात है, लेकिन अम्बेडकरवाद के आड़ में आपसे छलावा करना यह अपने महापुरुषों को धोखा देने वाली बात है। ऐसे धोखेबाजों से सावधान।
और मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी है 2018 में कहा था जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। आज सब जय भीम बोल रहा है, लेकिन साहब जय भीम बोलना और बाबा साहब का अनुयायी होना अलग बात है। यदि आप वाकई बाबा साहब के अनुयायी हो तो जिस तरह से बाबा साहब की जयंती हर दलित बस्तियों में मनाई जाती है, जिस दिन आप अपनी बस्तियों में मनाना शुरू कर दोगे उस दिन ओम प्रकाश दीवाना समझेगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हो। आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मूर्ति का अनावरण दलित बस्तियों में होता है। क्योंकि आप कोई भी पूजा पाठ करते हो तो बिना कहे अपने घर में सबका तस्वीर लगा देते हो, सबका मंदिर बना देते हो। और जिस देवता ने साहब देखिए पैसा से ज्यादा मूल बात आपका दुलार है, गौर करना भुलवा देने अपने घर में सभी देवी देवताओं की तस्वीर लगाते हो साहब। तो जिन्होंने आपको राजा बनाना सिखा दिया, राजा बनने का अधिकार दे दिया, तो आप यहाँ से ले जा करके अपने बस्तियों में लगा दोगे, उस दिन ओम प्रकाश दीवाना कहेगा आप अम्बेडकरवादी बन गए। आखिर लगाते क्यों नहीं हो? हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बदलाव एकाएक होगा, आप अच्छा है बदल रहे हैं, लेकिन इतना बदलना पड़ेगा। हमारे समाज के लोग भी जल्दी नहीं बदले। 90 के दशक में नाम लेने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे बदले। सही, आप भी धीरे धीरे बदलो। मुझे खुशी आप आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनको यहाँ से उठा के वहां ले जाए। ये सबके हैं क्या कभी जी? ये सबके हैं। ये केवल दलित बस्तियों में रहने वाले राजा नहीं है, ये दलित बस्तियों में रहने वाले राजा नहीं है, ये दलित बस्तियों में रहने वाले देवता नहीं है। ये हर घर में होने चाहिए। उस दिन मेरा भारत अम्बेडकर में हो जाएगा। जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हर घर में हो जाएंगे, उस दिन साहब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं तोड़ी जाएगी। और जिस दिन बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना बंद हो जाएगा जिस साल में, उस दिन समझ लेना कि मेरा भारत और मेरे भारत के लोग अम्बेडकरवादी हो गए। वरना जाल साजी और धोखेबाजी से बचने का गीत की आखिरी कड़ी। 1956 6 दिसंबर वाला दिनवा, अरे कईले कांग्रेसी चालू छोड़ले देखा जौन बात बताऊन साफ। दुश्मन का संगे रहे वाला का कहला भैया, दुश्मन के साथ में रहने वाले दुश्मन, और कांग्रेस वाले कांग्रेसाई बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मजात दुश्मन है। तो कांग्रेस के साथ रहने वाले भी तो दुश्मने हो सकते हैं। समझो, संविधान बचाना छलावा है। मैंने एक शेर लिखा था 2018 में, लिख लेना, नोट करके रख देना, कहीं डायरी मेंशन कर लेना। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, किसी मनुवादियों में दम नहीं, किसी मनुवादियों में दम नहीं। मत डरना, किसी की हिम्मत नहीं बाबा साहब के संविधान में हाथ लगा दे। ये सब छलावा है। प्रभास बिया सेक्टर अध्यक्ष कांग्रेसियों ने चाल नहीं चली होती तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 2-4-10 साल और दीर्घायु हो गए होते, और शायद दीर्घायु हो गए होते तो फिर ओम प्रकाश दीवाना को अपना प्रोफेशन छोड़ करके मिशन गाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब, मेरे देश के लोग आबाद हो गए होते। लेकिन इन कांग्रेसियों ने चाल चली और बाबा साहब हम लोग को, शायद मेरा अनुमान कहता है कि कुछ दिन पहले छोड़ कर। हमारे महापुरुषों का दीर्घायु होना जरूरी है, इसलिए गीत की आखिरी कड़ी। अरे गावे मेरो दीवानवा, ए भैया जान जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा, अरे जान जहनवा हो।